राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय झारखंड में पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में झारखंड के द्वारा मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन एवं उसके व्यवसाय पर नियंत्रण हेतु एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग के श्री अनुराग गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान श्री संजय लाटकर, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी असीम विक्रांत मिंज एवं मुख्यालय के पुलिस अधिकारीगण मौजूद थे। बता दें कि सीआईडी के द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में झारखंड के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि हमारे संबंधित विभाग सीआईडी के द्वारा दिए गए विषय बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं ड्रग्स के कारोबार से संबंधित रोकथाम किस प्रकार से हो, इस विषय में कई निर्णय लिए गए हैं एवं इस विषय पर लगातार आगे कार्य प्रशासनिक पहल पर जारी रहेगा। अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलने लगी है, तो इसी से लेकर के हम लोग, वैसे तो क्षेत्र में काम चल ही रहा था, लेकिन आज एक विधिवत हम लोगों ने जितने भी ड्रग्स रिलेटेड मामले हैं, एनडीपीएस ओपीएम से रिलेटेड मामले हैं, वैसे चूंकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट करने वाला वो सीआईडी है, तो उन्हीं लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट किया था और सभी जिलों के एसपीज, सभी जिलों और सभी रेंज डीआईजी, सभी जोनल आईजी के साथ ये रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें हम लोगों ने सीआईडी के थ्रू 20 पॉइंट्स दिए गए थे, जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कितने इसके अंदर जो अपराध कर्मी हैं, ड्रग पेडलिस्ट हैं, कौन से गैंग्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत हुई और काफी उसके अंदर आगे स्टेप्स क्या लिए जाने उसके बारे में भी निर्णय लिए गए हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इस तरीके का अवैध रूप से लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट में भी निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव एक्शन, ये सब भी होना चाहिए और ये विधिवत और लगातार एक रेगुलर बेसिस पर ये काम आगे चलेगा। क्या सर रैकेट निकल कर आया या फिर इतने सारे ड्रग्स आ कहाँ से रहे? मीटिंग में कुछ निकल के आया? नहीं, ड्रग्स के अलग अलग जगह से हैं, कुछ का मतलब बॉर्डरिंग स्टेट से भी कुछ डिटेक्शन हुए थे, वहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बाकी जो लोकल लेवल पर जैसे रांची या दूसरे जिले हैं वहां पर भी इस तरीके का काम करने वाले लोग वो आइडेंटिफाई भी हुए हैं, उनके नाम और उनका विधिवत पता वगैरह भी सब जानकारी इकट्ठा हो गई है। सर, नारकोटिक्स थाना बनना था उसमें कुछ जिलों में, उसकी क्या स्थिति है, इस पर कुछ चर्चा सर? उसमें कुछ जिलों से प्रस्ताव अभी आए हैं और बाकी और जिलों से जैसे हजारीबाग वगैरह से प्रस्ताव आने बाकी है, तो हम लोगों ने उसको कहा है कि सभी जहां से मांगे गए थे उसको विधिवत तरीके से अपना प्रपोजल भेज दें और वो शीघ्र ही जल्दी उसको भेज देंगे। सर, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या निर्देश दिया गया है सभी एसपी को कि हर हाल में कैसे इसे रोकना है ताकि जो युवा पीढ़ी है जो खोखला हो रही है उसे बचाया जा सके? नहीं, वो जैसे हमने पहले कहा कि सभी को कितने केसेस वहां पर दर्ज हुए, जिसमें मेन अभी जैसे जानते हैं चतरा है, खूंटी है और रांची है, जहां पर ये इस तरीके की उगाने का और उसका प्रोक्योरमेंट का और उपलब्धता सबसे ज्यादा रहती है। और हाल ही में कुछ जमशेदपुर वगैरह में भी इस तरीके के जो वहां पर ये उगता तो नहीं है, लेकिन वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन और आदित्यपुर, सरायकेला वगैरह में भी चीजें आई हैं। तो जितने केसेस होते हैं या पास में हुए उसके आधार पर उन लोगों को कहा गया है कि इनके केसेस का डिस्पोजल करें और जो भी उसमें सम्मिलित लोग हैं उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसको तेजी से, सख्ती से करें। सर, एक सवाल है, हिट एंड रन का बहुत मामला आ रहा है और ड्रंक एंड ड्राइव का भी मामला आ रहा है। कल रात को मोराबादी में चढ़ा दिया, एक की मौत हो गई, एक ऑफिसर की, तो उसके लिए क्या कुछ निर्देश होगा? उसके हालांकि वो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ उसमें चेकिंग की जरूरत है, रेगुलर चेकिंग की भी जरूरत है। और वो कल जो हादसा हुआ है बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दर्दनाक वो हादसा था। और ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में टाइम टू टाइम हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करती भी रहती है। उसमें जो फाइन्स वगैरह हैं, जो भी उसमें तरीके हैं वो सब अपनाए जाते हैं और उसमें कार्रवाई की जाती है। इस तरीके की और चीजें ना हो तो उसको और सघन रूप से चलाएंगे। सर, आपका करमटोली चौक से लेकर, ठीक है, ये जिला से नहीं लेकिन करमटोली चौक से लेकर पंचमुखी मंदिर और फिर आपका स्टेट गेस्ट हाउस से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक शाम में 6 बजे के बाद बार में तब्दील हो जाता है। हादसे बेसिकली कल एक आदमी मरा इसलिए सामने आया है, लेकिन हादसे रोज होते हैं वहां पे। जैसे बताया गया कि उसके और मतलब वहां पर निगरानी रखी जाएगी और जो चेकिंग वगैरह है, जो उसके कारण है, उसको रोकने की कोशिश और की जाएगी।